थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। बहुत ही प्लेन क्रैश हो गया, 6 लोग थे सर, काफी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुए, क्या कहेंगे सर? बहुत ही दुखद खबर है। प्रभु उनकी रक्षा करे। शोक की लहर इस समय दौड़ पड़ी है। रामगोपाल यादव को भी आप सुन रहे थे। दुखद समाचार है आज का, और परिवार में इस समय शोक की लहर है। और सोशल मीडिया पर भी देखिए जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, चूंकि देखिए बजट सत्र शुरू हो रहा है, शायद मुश्किल। दिग्विजय सिंह, बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, और जैसे जैसे देखिए राजनेताओं को ये जानकारी मिल रही है, दुखद समाचार में घटना में निधन हुआ है। हम सब बहुत ही इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हैं, उनके समर्थकों अनुयायियों के साथ हैं। पूरा देश स्तब्ध है। इतने सीनियर लीडर अचानक हम सबके बीच में चले गए, और इसके साथ ही में पूरा जहाज क्रैश हुआ है, उसमें उनके स्टाफ मेंबर्स, क्रू मेंबर्स में सभी जो दुर्घटना में मारे गए लोग हैं, उन सब के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और ईश्वर सभी परिवारों को इतनी ताकत प्रदान करे इस दुख की घड़ी को सह सके। संकट की घड़ी में पूरा देश श्री अजीत पवार जी के परिवार के साथ खड़ा है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय मौजूद हैं। प्रियंका जी, बेहद दुखद समाचार हैं। एनसीपी के नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, क्या प्रतिक्रिया देंगी आप इस पर? देखिए इस समय सांत्वना व्यक्त करने के लिए राजनेताओं के भी लगातार 22 आने शुरू हो गए हैं। लैंडिंग की तस्वीरें, प्लेन क्रैश जो हुआ उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लैंडिंग के दौरान ये प्लेन क्रैश हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। अभी आपने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी सुना, जिन्होंने शोक व्यक्त किया है। और हालांकि इस बीच मिरेकल की भी उम्मीद जताई जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि चमत्कार हो और अजीत पवार जी का इलाज उनको समय पर मिले और वो स्वस्थ हो जाएं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, 6 लोगों की मौत हुई है। ये प्राइवेट प्लेन था अजीत पवार जी का जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। महाराष्ट्र के बारामती में एनसीपी के नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज निजी विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली आप तस्वीरें देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय जारी है। शुरुआती जानकारी आपको बता रहे हैं जो इस हादसे से जुड़ी आ रही है। लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था ये विमान, और तभी देखिए हादसे का शिकार हुआ है। अजीत पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे और बारामती पहुंच चुके थे। लैंडिंग के वक्त उनका ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया। जिला परिषद चुनाव से जुड़े हुए कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए अजीत पवार यहां बारामती पहुंचे हुए थे। इस हादसे में अजीत पवार के साथ कुल 5 लोगों की मौत हुई है, जो जानकारी मिल रही है। राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। हर तरफ से आप इस समय श्रद्धांजलि अर्पित करने की जानकारी भी देख रहे हैं और सुना भी रहे हैं क्या कुछ कहना है बड़े राजनेताओं का। इस मौके से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। खेत है ये जहाँ पर ये विमान गिरा हुआ है, और भीषण आग लग गई। विमान के नीचे गिरते ही आग का गुबार देखा गया, तेज़ धुआं आसमान में उठता हुआ देखा गया, और जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ आसपास के लोग दौड़ पड़े मदद के लिए। हालांकि विमान पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, टुकड़े टुकड़े हो चुका है, जो आप देखेंगे इन तस्वीरों में। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे जो इस हादसे से कुछ दूरी पर थे, वो रनवे पर पहुँचे और मदद के लिए तेज़ी से भागे। यह हादसा क्रैश लैंडिंग के कारण हुआ है, जो जानकारी मिल रही है। हालांकि
जांच का विषय है। तकनीकी कारण या क्रैश लैंडिंग जिस वजह से हुई है, इन सब विषयों पर, बिंदुओं पर जांच की जाएगी। किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है, ये भी जांच का विषय है। इससे पर अभी फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। एनसीपी के नेता माजिद मेनन ने इस बात की हालांकि पुष्टि कर दी है कि अजीत पवार बारामती उनको पहुंचना था और वो इस विमान में मौजूद थे। तो अजीत पवार और उनके साथ कुल 5 साथी बताए जा रहे हैं जिनका आज निधन हुआ है इस प्लेन क्रैश में। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आसपास के पहुंचे हुए हैं। मौके पर देखिए राहत बचाव कार्य भी तेजी से चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची हुई है और इस समय शोक की दौड़ पड़ी है पूरे महाराष्ट्र में। अजीत पवार ने देखिए एक दिन पहले ही मुंबई में कैबिनेट बैठक में हिस्सा भी लिया था। इसके बाद वो पुणे जिले में 5 फरवरी को होने वाले जिला परिषद चुनावों में पहुंचने वाले थे और इन कार्यक्रमों में पहुंचने के लिए ही वो बारामती आज पहुंचे हुए थे। अजीत पवार महाराष्ट्र के वरिष्ठ भारतीय राजनेता हैं और रिकॉर्ड 6ठी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री चुने गए थे। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के अहम नेता हैं अजीत पवार और एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बेहद दुखद हादसा, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो तस्वीरें देखिए आप, प्लेन देखिए किस तरह से टुकड़े टुकड़े हो गया है। क्रैश लैंडिंग हुई है, तकनीकी खराबी थी या फिर कोई और दिक्कत, किस वजह से ये इतना बड़ा हादसा हो गया? क्या तैयारी पूरी नहीं की गई थी? क्या जल्दबाजी में लैंडिंग की जा रही थी? ये सब बड़े प्रश्न अब इस प्लेन क्रैश के बाद उठना शुरू हो चुके हैं। परिवार में आक्रोश भी है और देखिए यहाँ पर दुख व्यक्त करने के लिए तमाम राजनेता और महाराष्ट्र के जो दिग्गज हैं वो इस समय सोशल मीडिया पर अपनी सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। हम आपको सुना चुके हैं अब तक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी इसके ऊपर देखिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर दी हैं। सोशल मीडिया पर भी बड़े राजनेता जो हैं वो पोस्ट करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अजीत पवार के लिए। अजीत पवार कद्दावर नेता महाराष्ट्र की राजनीति में। पीएम मोदी ने विमान हादसे की जानकारी ली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम देवेंद्र फडणवीस से पीएम मोदी जानकारी ले रहे हैं। पीएम मोदी ने विमान हादसे की जानकारी ली है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से और देखिए 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है इस विमान हादसे में, जिसमें ये भी जानकारी मिल रही है अजीत पवार इस प्लेन में सवार थे। क्योंकि देखिए जब वो कल एक कैबिनेट की बैठक के दौरान पत्रकार से बात करते हुए ये सुने कि वो सब जाएंगे और उनको जो ये चुनाव हैं इनमें हिस्सा लेने के लिए जनता के बीच में जाना है, बारामती उनको जाना है, ये कल उन्होंने खुद ही कहा था और आज बारामती के लिए वो रवाना भी हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है प्लेन में मौजूद थे, ये भी बात कही जा रही है। हालांकि स्पष्ट तौर पर इस पर कहना अभी ठीक नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल अभी ये खबर आई है और देखिए शुरुआती जो इस समय जानकारी हम तक पहुंची है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस पर जानकारी ली है और जानकारी पक्की होने के बाद ही इसके ऊपर कुछ कहा जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारामती में लैंडिंग के दौरान हादसा हुआ है। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आ रही है उसमें ये कि 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और इनमें एक महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा चेहरा एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार की भी जान चली गई है। बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका ये प्राइवेट प्लेन जो है ये हादसे का शिकार हो गया है।